तो हमने इसमें बेटा मीडियन मीन निकाला था, मोड निकाला था और मीडियन। मीडियन पे चल रहे हैं अब हम। मीन जो है जो माध्य होता है उसका फार्मूला था सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। मोड का जो है वो था एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट 2f1 माइनस एफ नोट एफ टू इंटू एच। और यहाँ मीडियन का जो है ये तीनों फार्मूले याद रखने बेटा पूरे चैप्टर में। ये क्या होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ और इंटू में एच। ये तो होता है मीडियन का, मध्य का जिसको हम बोलते हैं माध्यक। क्या बोलते हैं? माध्यक। और इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। ठीक है, तीनों फार्मूले लागे पूरे चैप्टर के अंदर। तो हमारा जो चल रहा है वो माध्यक चल रहा है, मध्य का जिसको हम बोलते हैं कई बार, और इंग्लिश में इसको मीडियन बोला जाता है। एक्सरसाइज है ये 14.3। ममता करें बेटा क्वेश्चन? अनिकेत? तो ये सारे एक जैसे हैं बेटा ये क्वेश्चन। मैं एक दो और करा देता हूँ मध्यिका के, फिर लास्ट एक ग्राफ खींचना रह जाता है इस चैप्टर में और कुछ नहीं रहता। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे थे। यहाँ पे इसने आयु दे रखी है वर्षों में, और पॉलिसी धारकों की संख्या। बीस से कम है वो कितने हैं? 2। 25 से कम कितने हैं? 6। 30 से कम 24। 35 से कम 45। 40 से कम 78। 45 से कम 89। 89 है 79? 89 है। 89। और बेटा 50 से कम 92। 92। 55 से कम 98। और 60 से कम 100। 100। तो यहाँ पे रेंज नहीं है। तो इंटरवल बनाएंगे हम, अंतराल।
वर्ग अंतराल। वर्ग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? क्लास इंटरवल। 20 से 0 से 20 ले लो, 20 से कम है ना ये, तो हम क्या लेंगे? 0 से 20। ये अपनी वीडियो बंद कर लो बेटा। कौन सा है ये? अपनी वीडियो बंद कर ले बेटा। फिर बनाएंगे 20 से 25, फिर बनाएंगे 25 से 30, फिर बनाएंगे 30 से 35, यहाँ 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55, 55 से 60। अब देखो बेटा, बारंबारता। एफ जिसको हम बोलते हैं, ये 2 ही रहेगा। देखो 20 से कम तो 2 थे, और 25 से कम कितने हैं बेटा? 6। तो 20 और 25 के बीच में कितने हुए? 4 रह गए ना, क्योंकि देखो 25 से नीचे कितने हैं? 6। और 20 से नीचे कितने हैं? 2। तो 20 और 25 के बीच में कितने रह गए? 6 में से 2 गए, 4। ऐसे ही यहाँ पे 30 से कम कितने हैं? 24। 25 से कम कितने हैं? 6। तो 25 और 30 के बीच में कितने रह गए? 24 में से क्या घटाएंगे हम? 6। तो कितना आ जाएगा? 18। 18, और 30 से 35 में कितने हो जाएंगे बेटा? 45 में 24 घटा दो। सर 21, 21। और फिर 35 से 40, 78 में से 45 घटा दो, कितने रह गए? 33। सर 33, और ये 9 में से 8 गया 1, और 8 में से ये 11, यहाँ 12 में से 9 गए 3, और 8 में से ये 8 गया 0, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 6, और ये कितना आ गया? 2। समझ आ गई होगी बात? ये सभी को समझ में आ गई? घटा घटा यस के सर। लिखने हैं। ओके। अब CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कैसे निकालते हैं हम? इनको जोड़ के, यही है वो 2, 6, 24, 45, जोड़ते चले जाओ, 78, 89, 92, 98, सर कुछ दिख नहीं रहा। 100। बेटा जिसको दिख नहीं रहा है ना, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, रीज्वाइन कर लो डिस्कनेक्ट होके। यहाँ से ठीक है। और बच्चों को दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। यस सर। ओके बेटा, ओके। तो n आ गया तुम्हारा 100। n/2 कितना होगा? सर 50, 50। 50 किसके बीच में है? 45 और 78 के बीच में हो गया। तो ये तुम्हारा क्या है? CF। क्या है ये? CF जो हमने फार्मूले में रखना होता है ना। n/2 तो आ गया। अब क्या निकालना है? F निकालना है, CF निकालना है, L। तो इस n/2 से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है कॉम्युलेटिव में, वो CF होती है। नाम से क्लियर है, जोड़ वाले में CF। और अगले वाले में ये क्या होता है? तुम्हारा F होता है।
फिर इसके सीध में आ जाएं, यहाँ से चले थे हम, यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे, ये तुम्हारा एल है, लोअर लिमिट, और 40 में से 35 घटाएंगे वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एच। तो सारी चीज़ें आ गई। फार्मूला क्या है मीडियन का, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। तो एल कितना है बेटा 35, शाबाश बेटा, गुड प्लस। n/2 कितना है 50, सी एफ कितना है 45, एफ कितना था 33, और एच कितना है 5। 35। इसको सोल्व कर लेंगे। 50 में से 45 के 5, तो 25/33। ठीक है, तो इसको 35 को 33 से गुणा कर लो, 3 5 15, 3 3 और 1 10, 1155। तो ये हो गया बेटा 55 और 25 80, 1180/33। अब 1180 को किससे भाग देंगे हम, 33 से। 33 दिया 99, 9 बच गया, फिर 33 2 पे जा गई, 24। अब कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, तो 32.7 उत्तर आ जाएगी इसको। तो मध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इंटरवल होने चाहिए, नहीं थे तो हमने बना लिए। 20 से कम था, 25 से कम था, 20 से कम है तो 0 से 20 बनेगा, 25 से कम है तो 20 से 25 बन गया, 30 से कम है तो 25 से 30 बन गया। ठीक है, अब हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो 20 से कम 2 थे, 25 से 6 थे, तो 20 और 25 के बीच में कितने रह गए, 4, ऐसे निकाल लिए। सी एफ निकाले, यहाँ टोटल जो जोड़ आता है वो कैपिटल एन होता है। n/2 कितना हो गया, 100/2, 50 आ गया। फिर तरीका क्या है, 50 किन के बीच में होता है, यहाँ 45 और 78 के बीच में है, तो ये तुम्हारा सी एफ हो जाएगा। ये इससे अगले की सीध में एफ आएगा, फिर यहाँ से एल आएगा, और इनको घटाएंगे एच आएगा। इस फार्मूले में रख दिया, ये 32.7 आ गया। ठीक है, तो इसका इसने माध्यक ही निकलवाया था, यहाँ पे माध्यक हमने निकाल दिया, और यहाँ से अगर वो माध्य निकलवाएगा, माध्य का क्या फार्मूला है, हम एफ और एक्स को, एक्स होता है इनका मिड पॉइंट, वो निकालते, उनको गुणा करते, तो सिग्मा एक्स एफ बटे में सिग्मा एफ, ये फार्मूला लगता। बहुलक के लिए ये निकालने ज़रूरी हैं। F1 क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा, इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा था, 33 वाला ही था, ये तुम्हारा F1 हो गया। इससे पहले वाला F0 हो गया, इसके अगले वाला F2 हो गया, इसकी सीध में यो L हो गया और ये H हो गया। तो सिंपल है क्वेश्चन था ये। तो 4 5 6 और 7, इनमें से एक क्वेश्चन और करवा लो, फिर जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तुम कहोगा वो वही निकाल देंगे, बताओ। क्योंकि सारे एक से बेटा, खुद करोगे जब बात बनेगी। कौन सा करना है बताओ।
मोनिका, आवाज आ रही बेटा? पिछले कर लिए? यस सर। पिछले कर लिए? तो यस हाँ तो सर। हाँ, चौथा पांचवा। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है चौथा ही देख लो, बाकी तो एक जैसे हैं। चौथे में थोड़ी कार्रवाई है। यहाँ पे लंबाई दे रखी है, 118 से 126, 127 से, और यहाँ क्या दे रखा है? पत्तियों की संख्या। पेड़ है कोई, ये 3 है, ये 5 है। 136 से 9 है। ये 12 है। ये कितनी है? 5 है। इसमें क्या फर्क है? जैसे यहाँ तो ठीक था, 20 0 से 20 था, फिर यहाँ 20 से था। हर क्वेश्चन में यहाँ ये और ये सेम है, इसमें नहीं है, नहीं है ना। तो इनको हम क्या करेंगे? लगातार बनाने के लिए ये सतत चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए ये। इस बात को क्या बोलते हैं? सतत, लगातार। तो कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे? इसको 0.5 इसमें से घटा दें, आधा इसमें से घटा दें, तो क्या आ जाएगा? ये 117.5 से इसमें से घटा दो 125.5, फिर यहाँ लिखेंगे 100, ये इसमें जोड़ देंगे बेटा 26.5, और यहाँ क्या हो जाए? 126.5 से लेकर 135.5, इसमें 0.5 घटा देना है, इसमें 0.5 जोड़ देना, बस। ये क्या हो जाएगा? 135.5 से 144.5, ये क्या हो जाएगा? 144.5 से 153.5, ये क्या हो जाएगा? 154.5 से 53, 162.5, फिर 162.5 से 171.5, और 171.5 से 180.5। अब ये लगातार हो गया। अब एल ले सकते हैं हम, तो पहले हम क्या निकालेंगे? एफ है, सी एफ निकालेंगे। तो क्या होता है सी एफ? जोड़ते चलो, 3 3 में 5 जोड़ दिया 8, फिर 8 में 9 जोड़ दिया 17, 17 में फिर क्या जोड़ेंगे? 12, 29, 29 में 5 जोड़ेंगे 34, 34 में 4 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे 40। ये तुम्हारा एन है। यहाँ से क्या आएगा? n/2, n/2 कितना आ गया? 20। अब 20 इसमें देखें कहाँ फिट होगा? यहाँ पे। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया? सी एफ। ये कि तुम्हारा क्या हो गया? एफ।
और एल क्या होगा इसकी सीध में, ये वाला 144.5, और एच कितना आएगा इनका अंतर 8। तो फार्मूला क्या है माध्यक का, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ और इंटू एच। तो ये हो जाएगा बेटा 144.5 प्लस 20 माइनस कितना था एफ तुम्हारा, ये 12, सॉरी सी एफ कितना था 17, और नीचे 12, और एच कितना है तुम्हारा 8। तो इसको सोल्व करना है तुम्हें। गुणा 8, तो ये हो गया 144.5 जमा 64/12, 12 पंजे 60, और 12 40 बचे, 12 3 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 149.83। तो फिर देख लो क्या था, सर वहाँ पे 20 में से 17 गया तो 3 बचना था, आपने 8 लिख दिया। हाँ मैंने 12 समझ लिया बेटा इसको, 3 तो ये 24 आ गया, तो ये तो 2 पे कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर 146.5, ये आंसर है, ठीक है। तो लंबाई दे रखी है, पतियों की संख्या दे रखी थी, लेकिन ये लंबाई में क्या कमी थी, ये कंटिन्यूस नहीं थी, यहाँ 126 था तो यहाँ भी 126 होना चाहिए था। तो यह कार्रवाई हमने क्या की, 0.5 इसमें से घटा दिया, पॉइंट इसमें जोड़ दिया 5। ये करने के बाद सी एफ निकालो, 40 40 का आधा 20, 20 की इसमें पड़ता 17 और 29 में, तो 20 से पहले वाला ये 17 क्या हो गया सी एफ, ये क्या हो गया 12 एफ, और इसकी सीध में जो इंटरवल है उसका लोअर लिमिट एल होता है, एच होता है इनका डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसे करना था बेटा। तो ये अब मैं ग्राफ और बता देता हूँ, लास्ट जो टॉपिक है हमारा, ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो अब जो हम रिवीजन करेंगे बेटा, शुरू से लग जाएंगे, और कोई एक आधा चैप्टर जो नहीं भी हुआ है उसने भी देखेंगे। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें एग्जाम्पल ही देख लो, इसमें सीधा ही करना क्या है। एक ये फार्मूला भी याद रखना है, 3 गुणा में माध्यक बराबर है बहुलक जमा में 2 गुणा माध्य। तो बहुलक का फार्मूला ये इधर आ घट जाएगा, 3 गुणा माध्यक घटा में 2 गुणा माध्य। माध्यक में ज़्यादा अक्षर होते हैं तो 3 बड़ा उसके साथ गुणा न्यू ध्यान रख लो, और माध्य के साथ कम अक्षर हैं तो 2 गुणा में है। ये कई बार यूज हो जाता है, ठीक है बेटा। तो अब जो रह जाता है वो देख लो, वो कुछ नहीं है, उसमें करना क्या है, ये ऐसे जो है तुम्हें ये मिलेगी टेबल, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल कर तो हमने ग्राफ खींच लेना है। जैसे ये 5 से अधिक है 30 हैं, 10 से अधिक है 28 हैं, 15 से अधिक 16 हैं, तो हमने ग्राफ खींचना है इनका
5 के ऊपर जो है कितना गया, जैसे ये टेबल यहाँ 30 गया, फिर ये 28 गया, तो इस को हम ओगिव बोलते हैं, तोरण बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको ओगिव बोलते हैं, और इसको वैसे जो है वो तोरण बोलते हैं। अगर इंटरवल दे रखे हैं यहाँ पे, तो इंटरवल में एक जो लिमिट है तुम वो लोगे। यहाँ जैसे 5 से 10 था तो 10 हमने चूज़ कर लिया, फिर 10 से 15 में जो है 15 चूज, तो 15 के ऊपर 10, 15 के ऊपर ऐसे। एक इसको कम वाला भी और अधिक वाला भी। दुकानों की संख्या जैसे 2 थी, 10 से 15 में 12 थी, ये हमने ये निकाल लिया। तो यहाँ पे एक इंक्रीजिंग का भी हो सकता है, एक डिक्रीजिंग का भी हो सकता है। तो एक ग्राफ हम खींच के देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है इसमें 100 से 120 ये आय है, ये है 12 रुपये। श्रमिकों की संख्या, लेबर है यहाँ पे, श्रमिक 12। 120 से 140 ये कितने हैं, 14। 140 से 160 हैं 8, 160 से 180 हैं 6, और 180 से 200 हैं 10। ठीक है, तो यहाँ पे संचयी बारंबारता, जिसको हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, संचयी बारंबारता, वो निकाल लो। 12 और 12 में 14 जोड़ दो, अब 26, 26 में 8 34, 40, और ये कितना हो गया 50। अब ग्राफ पेपर लेके तुमने ग्राफ खींचने हैं। यहाँ पे स्केल ऐसा लेना है ताकि ये आते जाएं हमारे पास। 100 जीरो है यहाँ पे, फिर हम क्या लेंगे 100, ये 120 ले लो, 120, फिर 140। थोड़ा सा ये जिग जैग दिखा के ना, पहला डिवीज़न 120, जिग जैग का मतलब है अगर 0 से 120 तक का हमने नहीं दिखाया। फिर 160, 180 और 200। इधर की जो स्केल है वो इनके हिसाब से लेंगे हम। यहाँ पे भी ये 50 तक जाना है तो ऐसे ले लो, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये हम स्केल को बढ़ाएंगे, 10, 20, 30, ऐसे 10 ले लो, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, और ये क्या हो जाएगा बेटा 50। तो 120 पर हम कितने हैं 12, 10 और 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ये पॉइंट हो गया। 140 पे कितना माना जाएगा 26। 26 कहाँ होता है 30 से नीचे। 160, 160 पे कितना लिया जाएगा 34। 34 क्या हो कहाँ होगा 30 और 40 के बीच में। फिर 180 पे कितना है 40 पूरा, और 200 पे कितना है बेटा 50। इसको मिला देंगे, ये तोरण बोला जाता है, ओगिव, तोरण या ओगिव। ठीक है, कुछ भी नहीं, इसमें ग्राफ खींचना होता है। लेस देन का जो है वो कैसे हो जाएगा,
यहाँ जैसे अब 100 से 120 में 12 थे हैं, तो 100 से ज़्यादा सारे के सारे हैं, तो 50 हम ऐसा भी ले सकते हैं, 100 यहाँ लिख के ना और फिर 50 ऊपर, ये नीचे ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो से कम और से अधिक दो तरह के तोरण होते हैं। तो ये तो सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन जो फार्मूले हैं तुम्हारे वो सारांश में दिए हुए हैं, उनको याद कर लो। और रोज़ का एक क्वेश्चन इसका करके देखा करो, एक मीडियन का, एक बहुलक का, और एक जो है मध्य का। तीनों फार्मूले सारांश के अंदर दे रखे हैं, निरट भगाओ। ठीक है बेटा, कल से हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, आज ही यस ख़त्म हो गया, शुरू से लग जाएंगे। थैंक यू बेटा।